दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हाल ही में एक एग्जाम आया है व्यापम के माध्यम से भर्ती होना है। वर्दी प्राप्त करने का अवसर ये कहें तो ज़्यादा उपयुक्त होगा। एग्जाम का नाम है जी आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 में कुल पदों की संख्या है 200 और इसके लिए योग्यता चाहिए जी 12वीं पास, है ना। 12वीं पास और जैसे कैलेंडर में जारी किया गया है संभवतः ये 27 जुलाई 2025 इसका एग्जाम होना है। ठीक है। और पाठ्यक्रम भी आ चुके हैं। पाठ्यक्रम आप देख सकते हैं जी। पाठ्यक्रम आप देख सकते हैं। सामान्य अध्ययन का 33, छत्तीसगढ़ 33, गणित का 7, हिंदी 7, छत्तीसगढ़ी बोली 7, रीजनिंग 7 और इंग्लिश का 6। इस तरीके से 100 क्वेश्चन होंगे, 100 अंक के होंगे, है ना। और इसमें फिजिकल नहीं है, नाप तौल होगा लेकिन। ठीक है। उसके बाद आपका सीधा सिलेक्शन लिख हमारा कंबाइन बुक आ रहा है जी। ये पूरा सिलेबस को कवर करने का प्रयास किया गया है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं विवरण को। ये है कुल पदों का वर्गवार जानकारी। कुल पदों की संख्या है 200। आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है जी, है ना। वहाँ से आप इसको बिल्कुल देखिएगा जी। इसके लिए पात्रता संबंधी शर्तों में पहला है न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है। के लिए मैं शुरुआत कर चुका हूँ। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं हैं जी आपका 12वीं पास 10+2, है ना। कई लोग बोल रहे थे 10वीं पास है बोल के। ठीक है जी, 12वीं पास। ठीक। नेक्स्ट शारीरिक अर्हताएं। ठीक। इसमें निम्नलिखित शारीरिक योग्यताएं पूर्ण होनी चाहिए। जैसे हाइट पुरुष वर्ग के लिए 167.5 सेंटीमीटर, महिला वर्ग के लिए 152.4 सेंटीमीटर। किंतु अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। तीनों न्यूनतम 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए सामान्य स्थिति में, और फूलने के बाद 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। महिला वर्ग को क्राइटेरिया से छोड़ दिया गया है। ठीक है। ये तो आप लोग जान ही रहे हो जी। आयु सीमा के संबंध में इसकी गणना कब से होगी? 1 जनवरी 2025 से होगी। न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष, किंतु स्थानीय निवासियों के लिए 35 कर दिया गया है। ठीक है। तो हम इसको 18 से 35 कर सकते हैं। किंतु जो आरक्षित वर्ग है जैसे SC, ST और OBC, इनको 5 साल और छूट मिलेगा, तो +5 कर देंगे, ये 18 से 40 हो जाएगा, है ना। ठीक है। इसको विज्ञापन में और विस्तार से आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या क्या छूट दिया हुआ है। ये परीक्षा आयोजन कार्यक्रम, परीक्षा पद्धति, लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा, ये तो सबको पता है। नेक्स्ट 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 1 अंक का होगा, कुल 100 अंकों का होगा। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होंगे, है ना। लिखित परीक्षा कुल अवधि 2 घंटा का होगा, याद रखना 2 घंटा का। ठीक है जी। उसके बाद इसमें माइनस मार्किंग, कई लोग पूछ रहे थे कि सर इसमें इसमें माइनस मार्किंग है जो व्यापम का होता है। प्रत्येक में आप प्रत्येक सही पर 1 नंबर मिलेगा, और प्रत्येक गलत पर आपका कितना कटेगा जी? 1/4 नंबर कटेगा, मतलब 0.25 कटेगा, अर्थात 4 गलत पर 1 आपका अंक कट जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जी, सिलेबस महत्वपूर्ण है। देखिए प्रिय अभ्यर्थीगण, आप एक ऐसा तैयारी करें, रेंज तैयारी करें जो सब में काम आए, है ना। जैसे कुछ अभी बहुत सारे एग्जाम होने तो कुछ पाठ्यक्रम सेम रहेंगे जी। जैसे ये सामान्य अध्ययन का है। ठीक है। सामान्य अध्ययन का है, ये हमारा नीला कलर का पुस्तक आता है। इसका ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़िए, ये कंबाइन है पूरा पूरा, और ये ऑब्जेक्टिव है, ये सारा चीज कवर करेगा। भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन कला साहित्य एवं संस्कृति। ठीक है। इसके लिए सामान्य अध्ययन एकदम परफेक्ट पुस्तक, यदि विस्तार से पढ़ना है। और ये उनका ऑब्जेक्टिव जी, ये व्यापम और PSC में पूछे गए क्वेश्चन का अतुलनीय संग्रह है। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के लिए कई लोग बोलते हैं कि सर ऐसा इतना चाहिए, तो ये लिख देता है जी, लेकिन अपने अनुसार पूरा टॉपिक्स उठाता है। मैं कई बार बोल चुका इस संबंध में। ये हमारा छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान आता है, एक ही पुस्तक में कंप्लीट कवर किया रहता है।
और विस्तार से पढ़ना है तो विशिष्ट अध्ययन पढ़ सकते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव इंग्लिश मीडियम भी आता है जी, ये ऑब्जेक्टिव भी ले सकते हैं आप, है ना, ऑब्जेक्टिव भी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें विगत वर्ष में आपको 2003 से लेकर अब तक के पूरे क्वेश्चन का संग्रह है इसमें। ठीक है, ये सब मिल जाएंगे आपको, ये पूरा टॉपिक है छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक रसायन, जनगणना, प्रतत्वविद, है ना। उसके बाद छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज एवं समसमय। नेक्स्ट देखेंगे, ये छत्तीसगढ़ का हमारा पूरा पुस्तक है जी, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सारा चीज आपको मिल जाएंगे एकदम, जितना डीप से डीप पढ़ाई करना है। ठीक है, उसके बाद 33 का हो गया, 33 सामान्य अध्ययन, 33 छत्तीसगढ़। अब जो शेष बचे हैं, ये आपका प्रारंभिक अंकगणित के लिए हमारा गणित सॉल्व आता है। ठीक है, गणित सॉल्व, इसको आप पढ़िएगा। हिंदी व्याकरण के लिए सब में काम आएगा जी, एक पुस्तक पढ़ो, ठीक है, 10 पुस्तक के बजाय, और एक पुस्तक को 10 बार पढ़ो, ज्यादा यूजफुल रहेगा। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ी के लिए जी, हर टॉपिक के बाद विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। ये रीजनिंग यहाँ से भी 7 नंबर का ना है, और ये इंग्लिश पुस्तक इसमें भी थ्योरी के बाद दिया है। अब देख सकते हैं प्रारंभिक अंकगणित से 7 अंक के प्रश्न आएंगे, सामान्य हिंदी से 7 के आएंगे, छत्तीसगढ़ी बोली से 7 अंक के आएंगे, तार्किक बौद्धिक क्षमता से 7 अंक के आएंगे, सामान्य अंग्रेजी से 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। एक आपका सिलेबस दिया हुआ है, तो आप जितना अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं पढ़ाई कीजिएगा जी। ठीक है, यदि जो विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास जा रहे हैं तो हमारा अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा है विशेष ऑफर के साथ जी। इसकी वैलिडिटी केवल 5 माह की रहेगी, है ना। अब कार्य आरक्षक है तो हमारा मोबाइल ऐप कॉम्पिटिशन एकेडमी डिजिटल क्लासेस डाउनलोड कीजिए, उसमें ये कोर्स ऑनलाइन अवेलेबल है, कीजिए। आप सभी को आगामी परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक, ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छा लगे बिल्कुल शेयर कीजिएगा, और ऑनलाइन कोर्स हमारा संचालित है, हमारा मोबाइल ऐप कॉम्पिटिशन एकेडमी डिजिटल क्लासेस डाउनलोड करके वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।